यूं तो इंडिया में कई शक्तिपीठ हैं और जब जब जहाँ जहाँ आवश्यकता हुई माता शक्ति के रूप में अवतरित हुई। ऐसा ही एक चमत्कारिक दिव्य स्थान है रतनगढ़ की माता का मंदिर। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित यह स्थान दतिया से 63 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं ग्वालियर से इसकी दूरी मात्र 66 किलोमीटर है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट खजुराहो से इसकी दूरी 266 किलोमीटर है। माता का यह स्थान अपनी एक खास विशेषता के कारण पूरे देश के भक्तों को अपनी ओर खींचता है, पर यहाँ वे ही आते हैं जिन्हें माता बुलाती हैं। वो वहाँ ऊंचे पर्वत पर माता विराजी हैं। सिंधु नदी पर बने इस पुराने पुल को पार करके हम नदी के उस पार स्थित माता के पर्वत की ओर जा रहे हैं। हालांकि बगल में ही नया पुल निर्माणाधीन है। हम ज्यों-ज्यों मंदिर के नजदीक पहुंच रहे हैं, हमारी दर्शन लालसा बढ़ती जा रही है। पहाड़ के नीचे काफी दूर से ही माता के प्रसाद चुनरी की दुकानें शुरू हो जाती हैं। माता को चढ़ने वाला नारियल, मिठाई, चुनरी आदि यहीं से ले लीजिए, क्योंकि ऊपर कोई दुकान नहीं है। हम लोग पहुंचे रोड के रास्ते से। चढ़ाई बहुत खड़ी है और रोमांचित करने वाली है। जय माता दी। तो आज मैं आपको रतनगढ़ की एक पहाड़ों वाली माता के दर्शन करवाऊंगी। यहाँ पे रोज लाखों श्रद्धालु आते हैं और माता के दर्शन करके जाते हैं। तो चलिए मैं आपको दर्शन कराऊंगी। मंदिर सुबह 4 बजे खुल जाता है और शाम 8 बजे तक खुला रहता है। माता की पट्टी है, मैया की पट्टी है, टपकी। माता के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ के चमत्कार तो पूरे देश में विख्यात हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कहीं भी आपको कोई विषैला सांप, बिच्छू या कोई अन्य जीव जंतु काट ले, तो आप वहीं पर रतनगढ़ वाली माता का नाम लेकर बंध लगा लें और मिट्टी लगा दें, तो आपको उसके विष का कोई असर नहीं होगा। इस चमत्कार के लाखों प्रमाण हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ के राजा रतन सिंह ने विशाल यज्ञ किया था। कई दिनों चले यज्ञ से माता प्रसन्न हो गई और राजा ने अपनी बेटी के रूप में अवतरित होने का वरदान मांगा। उसके परिणाम स्वरूप माता राजा की बेटी मांडुला के रूप में आई। राजकुमारी मांडुला बचपन से ही बुद्धिमान और युद्ध कौशल में बहुत तेज थी। राजकुमारी मांडुला और उनके भाई कुंवर हमेशा एक साथ रहते थे। इनका प्रताप इतना तेज था कि बड़े बड़े जहरीले जीव भी इनको देखकर अपना जहर छोड़ देते थे। सांप, बिच्छू आदि के काटने पर माता के नाम से लगाए गए सभी बंध दीपावली दोज के दिन कुंवर सांप के मंदिर में खुलते हैं। इस दिन यहाँ लाखों भक्त मंदिर पहुँचते हैं। माता के मंदिर में भक्त अपनी मान्यता के लिए चुनरी बांधकर अपनी मनोकामना करते हैं। रास्ता है सीढ़ियों का, जो पैदल लोग आते हैं ये उनके लिए है, और जो आपको पीछे रोड दिख रही है ये है गाड़ियों के लिए, जो गाड़ी ऊपर चढ़ती है उनके लिए। देखो अभी
मन्नत पूरी होने पर यहाँ पे घंटा चढ़ाने की भी मान्यता है। माता के दर्शन के बाद यहाँ की परिक्रमा का बहुत महत्व है। लोग बताते हैं कि यहाँ 5, 9, 11 या 21 परिक्रमा जरूर लगाने चाहिए। सांप बिच्छू के काटने पर माता के नाम से लगाए गए सभी बंद कुंवर सांप के मंदिर में खोले जाते हैं। स्थान की स्थापना महाराजा शिवाजी के गुरु समर्थ राम दास जी ने करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि महाराजा रतनगढ़ की पुत्री मांडला जी ने जीवित अवस्था में समाधि ली थी। उसी के बाद ही यहाँ पे उनका मंदिर बना दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि जो मांडला देवी थी उनको देख के सारे जो जहर वाले जीव होते थे उनको अपना जहर बाहर निकाल देते थे। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर की सूखी लकड़ी घर में रखने या चौखट पर बांधने भर से जहरीले जीव जंतु घर के अंदर नहीं आते और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। वास्तव में इस पूरी पहाड़ी पर शमी के पेड़ लगे हैं और इसी की सूखी लकड़ी बांधने की मान्यता है, तो हमने भी थोड़ी सी तोड़ ली। माता का जयकारा लगाते हुए हमारी गाड़ी पहाड़ की खड़ी ढाल से धीरे धीरे नीचे उतर आई। माता की महिमा इतनी निराली है कि इनके दर्शन मात्र से ही डर भय का नाश हो जाता है। माता सबकी रक्षा करती हैं। वैसे तो रोज ही यहाँ मेला सा लगा रहता है, पर नवरात्र में यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। और भी ऐसे दिव्य चमत्कारिक स्थानों की दर्शन की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।